हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड इन दो प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली एक रिजल्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इंटीग्रल है वो 0 से π/2 tan रेज टू 2/3 x dx है। और सेकेंड इंटीग्रल हमारा है 0 to π/2 tan रेज टू 1/4 x dx। राइट। तो इन दोनों इंटीग्रल्स में जो कॉमन बात है वो ये है कि जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो दोनों में 0 से π/2 है। और यहाँ हम देख सकते हैं जो इंटीग्रैंड है वो है tan x की कुछ हमें पावर दी हुई है। राइट। तो जैसे यहाँ tan x की पावर 2/3 दी हुई है, यहाँ tan x की पावर 1/4 दी हुई है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्टली इस तरीके के जो इंटीग्रल्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक डायरेक्ट रूल लिखते हैं इस तरीके के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए एक हमारे पास रिजल्ट है 0 से π/2 अगर हमारे पास लिमिट्स हैं और tan रेज टू nx है, यानी कि यहाँ पावर जो tan x की है वो n है। तो इस तरीके के जो इंटीग्रल्स होते हैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं π/2 cos n π/2। राइट। तो इस इंटीग्रल की जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो π/2 टाइम्स कॉस ऑफ n π/2 होगी। और यहाँ जो n दिया हुआ है, जो पावर दी हुई है, ये इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि n जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। राइट। सो n शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम इन दोनों फॉर्मूलेस जो इंटीग्रल्स हैं इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें n की पावर जो है, n की जो वैल्यू है वो 2/3 दी हुई है। राइट। और देखिए 2/3 जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी इस इंटीग्रल की वो हो जाएगी π/2 और कॉस। और देखिए यहाँ पर n की वैल्यू हम 2/3 रख देंगे तो हमें मिलेगा 2/3 और यहाँ पर हमें π/2 मिलेगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो π/2 कॉस π/3 मिल जाएगा। राइट। तो यहाँ पर हम कॉस π/3 यानी कि कॉस 60 डिग्रीज हो गया ये। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस 60 हो जाएगा हमारे पास हाफ। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें पाई मिल जाएगा। राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो पाई हो जाएगी। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड इंटीग्रल में अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर करें तो देखिए n की वैल्यू जो होगी वो हमें 1/4 मिलेगी। और 1/4 जो है ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में है। राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी π/2। और देखिए यहाँ cos nπ/2 है तो n की जगह हम रख देंगे 1/4 और π/2 मिल जाएगा हमें। राइट। तो ये हो जाएगा π/2 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा cos π/8। राइट। तो अब देखिए यहाँ एंगल जो है वो cos π/8 हमें मिल गया है। तो cos π/8 होता है cos 22.5 डिग्रीज। राइट। तो cos 22.5 डिग्रीज की वैल्यू हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं उनकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि cos 22.5 डिग्रीज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एक हमें रिजल्ट मालूम है cos θ/2 जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। राइट। तो यहाँ अगर हम थीटा की जगह 45 डिग्रीज अगर हम रख दें तो देखिए हमें मिल जाएगा cos 45 डिग्रीज बाई 2 यहाँ पर। और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 45 डिग्रीज हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। राइट। तो cos 45/2 हमें मिल जाएगा cos 22.5 डिग्रीज। राइट। और cos 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2 और यहाँ हमें 2 मिल जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ √2 प्लस 1/2√2 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हम रैशनलाइज कर लेते हैं इसे।
√2 + 1 ओवर 2√2 है, तो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos 22.5 डिग्रीज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और √2 टाइम्स 1 √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2√2 टाइम्स √2 4 हो जाएगा, और हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं तो हमें मिल जाएगा 2, राइट। तो यहाँ पर cos 22.5 डिग्रीज की वैल्यू हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2 ओवर 2 मिल गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/2 टाइम्स cos π/8, सो दिस इज cos π/8, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2, राइट। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमें मिल जाएगी पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2, राइट। सो व्यूअर्स, इस तरीके से हम इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं इनकी हेल्प से हम डायरेक्टली जो है इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।